जहाँ तक राजनीतिक फील्ड का बात है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत अच्छा कार्य किया। जिस तरह से एक राजनीतिक को कार्य करना चाहिए, नेता को कार्य करना चाहिए, बहुत ईमानदारी से काम किया, प्रेम से काम किया, लोगों के साथ काम किया, अतः प्रेम भी उनको मिला, अतः सम्मान भी उनको मिला। तो मैं सभी को बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि मेरे पिताजी को इतना प्यार, इतना सम्मान सभी उत्तराखंड वासियों के ओर से मिला है, के माध्यम से मिला है। लेकिन बिल्कुल एक अपूर्णीय क्षति है। लेकिन उनकी सोच, उनके विचार को लेकर हमें आगे चलना होगा और वही उनको हमारी श्रद्धांजलि होगी। अब आगे कल जैसे अंतिम संस्कार होना है और क्या कुछ रहने वाला है अब आगे? ऐसा है, अभी जैसे बताया गया है कि 10 बजे यहाँ से पहले हम प्रदेश कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर भी कुछ लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। उसके बाद वहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे, खड़खड़ी में जाएंगे और वहीं पर अंतिम संस्कार। क्या मैम पैतृक गाँव के लिए भी कुछ? जी, उसके बाद जब ये हो जाता है, जब कल अंत्येष्टि हो जाती है, उसके बाद फिर जी, अभी जैसे बातचीत हुई है परिवार में, तो सबने कहा है कि हम अपने पैतृक गाँव भी जाएंगे। ठीक है। बहुत शानदार व्यक्ति थे, एक शानदार मित्र भी थे और हर रोल को उन्होंने बहुत शानदार तरीके से निभाया। शानदार जनप्रतिनिधि रहे, एक शानदार लोकसभा सदस्य रहे, पार्टी के व्हिप और चीफ व्हिप रहे, बहुत शानदार तरीके से उस किरदार को भी निभाया बड़े क्रूशल टाइम में जो है, और मंत्री के रूप में अपनी बड़ी छाप छोड़ी। और जब वो मुख्यमंत्री बन करके आए तो बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ यहाँ आए। कुछ अपेक्षाएं होती है जो पूरी हुई, कुछ नहीं भी हुई होगी, लेकिन लोगों की उनसे बड़ी अपेक्षा थी। बल्कि लोग ये समझते थे कि खंडूरी जी को मौका मिलता तो एक अच्छा लोकायुक्त राज्य को मिल जाता। बल्कि हमने वो लोकायुक्त देने की कोशिश की 2016 के अंदर। हमने चयन करके गवर्नर को भेजा, बल्कि मैं उनको रिपोर्ट करने यहाँ आया मुख्यमंत्री के रूप में। मैंने कहा भाई हमने ऐसा ऐसा कर दिया भाई साहब। बोले भाई बिल तो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था, लेकिन फिर भी चलिए आपने एक कदम तो आगे बढ़े। तो ये भावना थी। कोई सर खास याद आपके स्मरण में आपकी उनके साथ बिताया हुआ? बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझको ये याद है कि मुख्यमंत्री जब मैं था तो मेरे पास 3 बार मिलने के लिए आए और मैं समझता था शायद किसी काम के लिए कह रहे होंगे, तो वो हर बार एक ही बात कहते थे, मैं अपने भाई को देखने आया हूँ कैसे काम कर रहा है। तो वो उत्साहित करने के लिए आए, जबकि हम अलग अलग ध्रुवों में थे, अलग अलग पार्टीज में थे और एक दूसरे के सैद्धांतिक रूप से बड़े आलोचक थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो है वो एक बहुत परफेक्ट, एक शानदार व्यक्ति थे, एक शानदार व्यक्तित्व थे। उनका जाना बहुत खल गया। मैं समझता हूँ ये केवल उत्तराखंड की क्षति नहीं है। यदि देखा जाए तो ये पूरे राष्ट्र की भी क्षति है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय क्षितिज पर राजनीति के कद को उन्होंने बढ़ाया और अटल जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में विशेष करके सड़क और परिवहन में जो काम किया स्वर्णिम चतुर्भुज, मुझे लगता है कि देश उसको कभी नहीं भूलेगा। उत्तराखंड तो उनकी धमनियों में कौनता था। स्वभाव की एक ही धरती में उन्होंने जन्म लिया और अंत क्षण तक उत्तराखंड की सेवा की। एक व्यक्तित्व ने जहां राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात होकर के भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी पहली पंक्ति में खड़े होकर के योगदान दिया हो, वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में या यहाँ के अनेक बार सांसद के रूप में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो हम जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत कुछ सीखने का उनसे अवसर मिला। मेरा तो सौभाग्य है कि 91 में जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे, उसी समय में विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा था और एक साथ वो MP बन करके दिल्ली गए थे और मैं विधायक बन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था। तब से उनके मेरे सांसद के रूप में मैंने उनके साथ जो काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, तब भी वो केंद्र में मंत्री थे
तब भी जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लगातार मुझको मिला। और मुझे याद आता है कि उसके बाद, उससे पहले जब उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनी थी, तो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जब उन्होंने काम किया, तो उनके साथ महामंत्री के नाते बहुत लंबे समय तक संगठन में भी काम करने का हमको अवसर मिला। और जब राज्य बना तो 5वें मुख्यमंत्री मेरे। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है उत्तराखंड के लिए। केवल एक सैनिक पृष्ठभूमि से नहीं, केवल एक ईमानदार नेता नहीं, बल्कि राज्य आंदोलनकारी के रूप में हमेशा भुवनचंद्र खंडूरी जी को याद किया जाएगा। हमें वो लोकसभा का भाषण याद आ जाता है, जब उत्तराखंडियत की बात और पहाड़ियत की बात वो सदन में कर रहे थे और पूरे सदन में चुप्पी थी। वो स्पष्टता आज तक हमें किसी नेता में नज़र नहीं आई जो भुवनचंद्र खंडूरी जी में नज़र आई थी। और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत से काम किए, 108 उनकी देन है। सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया। और 26 वर्षों के कार्यकाल में अगर किसी मुख्यमंत्री को साफ और ईमानदार छवि का बताया जाएगा तो वो केवल और केवल भुवनचंद्र खंडूरी जी हैं। उनके जीवन से सभी युवाओं को सीख लेनी चाहिए। राजनीति, विचार सब अपनी जगह हैं। इस समय हम परिवार के साथ दुख बांटने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। पहाड़ की कन्हराएं, पहाड़ के जो युवा हैं वो ये समझिएगा, आप पहाड़ से निकल रहे हैं, आपका संघर्ष पहाड़ जैसा है और आप पहाड़ जैसा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परवरिश जो है वो पहाड़ में हुई है। एक आम पहाड़ी पहले सेना में मेजर के पद पे जाते हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्य आंदोलन में वो आगे रहते हैं और राज्य बना लेते हैं। ये युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। आपने पहाड़ के कंदराओं में जन्म लिया है, आपका संघर्ष, आपका जीवन पहाड़ जैसा है और आपका परिश्रम पहाड़ जैसा है, और जब आपको इस परिश्रम का फल मिलेगा तो वो भी पहाड़ जैसा है। के निधन की खबर आई, पूरा प्रदेश शोकाकुल है और प्रदेश के उनके व्यक्तित्व को सिर्फ प्रदेश की सीमाओं तक नहीं बांधा जा सकता। उनके व्यक्तित्व का असर ये है कि प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी आज बहुत से लोग उनके इस निधन पर बहुत गहरे दुख में हैं। सबसे पहली बात कि उनकी शख्सियत में वो जादू था कि एक राजनीतिक दल से संबद्ध होने के बाद, एक राजनीतिक दल से बहुत लंबे समय से संबद्ध होने के बावजूद लोकहित में और प्रदेश हित में जो तटस्थ भाव से निर्णय लेने की उनकी क्षमता थी, वो हमेशा अनुकरणीय रहेगी हम सब के लिए। जो कि हम अब इस जनरेशन में इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं, उनको भुवनचंद्र खंडूरी जी के वो कैरेक्टर के भाव, जो कि तटस्थ होकर निर्णय लेने की क्षमता जिनमें समाहित थी, वो हमें हमेशा याद आता रहेगा और हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। आज वो हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। ठीक है। जनरल खंडूरी जी का निधन होना हम सबके लिए एक क्षति है, पूरे उत्तराखंड के प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। उनका व्यक्तित्व, एक ईमानदारी की छवि उनकी थी और जिस तरह से उन्होंने चाहे फौज में रह कर के देश की सेवा की हो और चाहे फिर पॉलिटिक्स में रह कर के उन्होंने देश की सेवा की हो, एक ईमानदार छवि थी। और एज ए मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश रह कर के जो उन्होंने एक दिशा निर्देश हम सबको दिए, मैं उनके मुख्यमंत्री काल में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूँ और विधायक भी रहा हूँ शुरू में, परंतु उनका जो अंदाज था साफ सुथरा बात करने का और कभी झूठ नहीं बोला वो करते थे। जो काम होना है उसको हाँ करते थे और जो नहीं होना है उसको स्पष्ट बोल देते थे। किसी को भी दुविधा में रखने वाले वो नहीं थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, एक अपूर्ण क्षति हुई है जिसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगा कि जो उनका सिद्धांत थे, जो उनका दिशा निर्देश थे, उसके अनुसार हम सबको चलना चाहिए। और मेरे तो विशेषकर मेरे भगवान थे, मैं उनको पिता समान मानता था और वो भी मुझे अपने बेटे के समान मानते थे। और जब कभी भी मैं उनसे मिलता था तो मुझे कभी भी हमेशा डांटते थे, बोलते थे कि यहाँ पर ऐसा करो, वहाँ पर वैसा करो।
एक दिशा निर्देश देते थे और आज मैं बहुत दुखी हूँ। सर, कोई खास पल जो आपके स्मरण में आती हो उनके साथ बिताया हुआ कोई? देखिए, कुछ समय के बहुत बड़े पाबंद थे। एक बार एज ए विधायक के रूप में था तो मुझे 11:10 का समय सचिवालय में उन्होंने दिया था, किंतु मैं 5 मिनट लेट हुआ। फिर उन्होंने मुझे मिलने से मना किया और सीधे सीधे कहा कि जब सब मिलने वाले तब आपकी बारी आएगी। और मैं ही नहीं, डॉक्टर निशंक जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उनका भी मेरे से 10 मिनट का समय होता था, तो उनको 11:20 का समय उनको दिया था। वो भी लेट पहुँचे तो उनको भी 2 घंटे वेट करना पड़ा। जब सारे लोग मिल गए तो तब उन्होंने कहा कि समय की कीमत को समझो, समय को समझो। इसलिए हमको कभी भी, आज भी मैं उनका अनुसरण करता हूँ। मैं कभी भी अन्य मुख्यमंत्री जी को मिलता हूँ तो बिना समय लिए हुए नहीं मिलता हूँ और समय पे ही मिलता हूँ। उनका खंडूरी जी का जन्म साहब का 2 भाग में है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग में जब वो थे मंत्री, एक तो वो पार्ट है उत्तराखंड के लिए, और एक जब मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में जब थे तो यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 राष्ट्रीय राजमार्ग एक साथ डिक्लेयर किए गए थे, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक। कभी इतना एक साथ 5 राष्ट्रीय राजमार्ग कभी भी डिक्लेयर नहीं हुए आज़ादी से अब तक, तब तक। अब उसके बाद तो हुए हैं, लेकिन पहले थे तो उसमें फंडिंग बहुत लगती है। दूसरा, यहाँ पर जितने पासपोर्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, टीवी टावर हैं, ये तमाम किस्म के जो भी यहाँ की समस्या है उन्होंने पूरा अपना जोर लगा के और पर्सनल लेवल पर लेके वो किया उन्होंने। बाकी डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन के मामले में तो उनका कोई सानी नहीं था। समय से 5 मिनट पहले, चाहे वो कंस्टिट्यूंसी में हो या ऑफिस में हो, वो मेंटेन रहता है। अच्छा, जैसे आज के समय में देखा जाता है कि अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब बीसी खंडूरी मुख्यमंत्री थे तो उस समय ऑफिसर्स का, अधिकारियों का किस तरीके का काम रहता था, उनको डिसिप्लिन को लेकर के जी भी आपने जो बात कही, तब कैसा रहता था? तब हर अधिकारी जो है पूरी तैयारी के साथ आता था कि उनका इंटरव्यू फेस करना बहुत मुश्किल काम था। तो हर आदमी आधा घंटे पहले पूरी तैयारी के साथ तब आता था और समय से आते थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो समय ब्रीच कर जाए। ये इम्पोर्टेंट है। सर, भू कानून को लेकर जो डिसीजन उन्होंने लिए, उनकी इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा चलती है कि बीसी खंडूरी जैसे डिसीजन कोई नहीं ले सकता था भू कानून को लेकर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? भू कानून अच्छा कानून था। वो हिमाचल की जैसे हमारे और दूसरे छोटे प्रदेश हैं जहाँ पर वैसे ही था, बहुत अच्छा था। वो राष्ट्रपति का असेंट भी हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ये दुख की। मेरा उनसे संबंध तब से है जब से वो राजनीति में है। 1991 में जब अटल जी खंडूरी जी को ज्वाइन कराने आए तब से संबंध है, आज वो नहीं है, आज तक संबंध है। और मैं अपनी तरफ से और हजारों लाखों भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से और उत्तराखंड की उस जनता की तरफ से जो उनके कामों को एडमायर करती है बड़ी संख्या में, उनकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनकी यादें तो इतनी हैं और इतनी विस्तृत हैं कि मैंने अपनी जो पहली किताब लिखी वो उनको समर्पित भी करी, आप समझ सकते हैं। 1991 में जब अटल जी उनको ज्वाइन कराने देहरादून के में आए तो नगर पालिका के ग्राउंड में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उस दिन भी वो मेरे घर आए और जब तक वो स्वस्थ रहे आते जाते रहते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे मैं उनका सलाहकार था, तब तो आना जाना था ही। लेकिन जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो तब भी मैं उनका संयोजक था, और जब वो एमएलए का चुनाव धुआंकोट से लड़े तो तब भी उनका संयोजक था। तो इतनी यादें हैं तो कि क्या बताऊं। लेकिन खंडूरी जी एक बहुत अच्छे और मैं कहता हूं कि अद्वितीय प्रशासक थे। उसका उदाहरण यह है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन में देश के 3 सफलतम मुख्यमंत्री थे, तो उसमें पहले खंडूरी जी थे, दूसरे मोदी जी थे, तीसरे नीतीश कुमार थे।
और सौभाग्य से तीनों आजकल एनडीए में हैं। अटल जी के वो इतने प्रिय थे कि मैंने एक दिन उन्हें पूछा कि खंडूड़ी जी, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने एक ही दिन में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में एक ही दिन में एक ही साथ घोषित कर दिए, तो ये कैसे हुआ? कहने लगा भैया ये इसलिए हुआ कि अटल जी मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं उनका ऋणी हूँ। उसके बाद क्योंकि खंडूड़ी जी एक विचारक भी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक नैतिक व्यक्ति भी थे, और मैं ये मानता हूँ कि सत्ता का ये सिद्धांत है कि या तो जनता में शासक का भय हो या जनता का शासक के प्रति सम्मान हो। उत्तराखंड खुशकिस्मत है कि खंडूड़ी जी का जनता में सम्मान भी था और शासन प्रशासन में भय भी था, इसीलिए वो सफलतम मुख्यमंत्री हुए। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी इतनी थी कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में छोटे से छोटे कर्मचारी के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करी, लेकिन उनके टाइम में सचिवालय 9:30 बजे खुल जाता था और 5:30 बजे से पहले बंद नहीं होता था। ये उनके प्रति सम्मान और डर का भय था। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब वो कोटद्वार से चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। मुझे याद है कि मार्गरेट अल्वा उस समय उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने वक्तव्य दिया प्रेस को कि जनता भी कभी कभी गलती कर जाती है और यही गलती कोटद्वार की जनता ने करी, लेकिन कोटद्वार की महान जनता ने अपनी गलती को समझा और अगली बार जब उनकी पुत्री वहाँ से खड़ी हुई तो उनको जिता के भेजा। ये संस्मरण है, इसमें कहीं कुछ झूठ नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि खंडूड़ी जी इतने टावर, उन्होंने देखे वो कितना विजनरी थे कि वो कहते थे कि उत्तराखंड में सबसे पहले सड़कें बननी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि सड़कें उत्तराखंड में या पहाड़ी राज्यों में जीवन रेखा हैं। सड़क होगी तो पानी के पाइप जाएंगे, सड़क होगी तो बिजली के खंभे जाएंगे, सड़क होगी तो राशन जाएगी, सड़क होगी तो फौज सीमा तक जाएगी, इसलिए सड़क जरूरी है। तो उन्होंने एक ही दिन में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए और उसके बाद उन्होंने इतने टावर हर डांडे में, हर चौरंगी में इतने टावर लगा दिए, चाहे वो टेलीफोन के हों चाहे वो दूर संचार के हों, क्योंकि उत्तराखंड में एक संचार की क्रांति आ गई।